साल में 5 पिक्चरें कर रहा हूं, कोई एक तो चली जाएगी। दिक्कत ये आ गई पिछले 2-3 साल से एक पिक्चर नहीं चल रही। हाँ, वो कहाँ गया वो अक्षय कुमार जो बाल खींचता था? वो आते हैं अपना सेट पे, एक टाइम के बाद कहते हैं मैं जल्दी सो जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। वाह, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। अक्षय कुमार की फिल्मों की ना बिक्री है टिकट, ना बिक रहा है उस हॉल का ब्रेड पकौड़ा। भाई ये अच्छा करा आपने एंड बदल दिया इसका, वरना मिर्जापुर मैंने भी देखा था। लेकिन क्या हो गया भैया, ये अक्षय कुमार का ये जो करियर है, ये अचानक से गोते क्यों खाने लग गया है, ये डूबने क्यों लग गया है, और ये कैसे बचेगा? बिल्कुल हमें बड़ा बुरा लग रहा है भाई। हम तो खुद खुश होते थे कि ना ये कोई शहंशाह है, ना कोई ये बादशाह है, ये हमारे खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी रे, खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी था, खिलाड़ी ही था। देखो जैसे सुरताल मेरा बिगड़ा है, हाँ जी, इनकी फिल्मों का सुरताल बिगड़ गया है यार। क्यों हुआ ये पता नहीं। आखिरी मेरे को फिल्म बुरा जो लग चली रहा थी, है। हाँ। आखिरी फिल्म जो चली थी वो भी ओ माय गॉड 2 थी, उसमें भी इनका एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस था यार। मतलब हाँ, वो गेस्ट अपीयरेंस ही था। वो एक्चुअली इनकी पिक्चर कहनी भी नहीं चाहिए, वो है हाँ, पंकज त्रिपाठी की। जी। तो भाई वो अब इनके नाम पे वो क्रेडिट देना समझ सा नहीं आ रहा है कि वो बोले ना बोले, इनके नाम पे जो अगर कोई फिल्म कहनी है, हालांकि वो भी मल्टी स्टारर ही थी जी, लेकिन वो आई थी 2019 की गुड न्यूज। हाँ, उसके बाद तो उसमें भी मतलब मतलब मिल रही है इनको। दिलजीत है, हाँ, कियारा है, करीना है, और उसके बाद अक्षय कुमार है। ये बात सही है कि भाई उनका काम बहुत बढ़िया था, पिक्चर अच्छी चली थी, पिक्चर भी बढ़िया थी। लेकिन तब से उसके बाद जो थोड़ी बहुत अगर चली है तो फिर सूर्यवंशी कह सकते हैं। हाँ, वो भी रोहित शेट्टी इफेक्ट था, वो भी मल्टी स्टारर थी। उसके अंदर भी आपको रणवीर सिंह मिल जाते हैं, अजय देवगन मिल जाते हैं, कटरीना कैफ मिल जाती हैं। तो भैया अब वो थोड़ी सी तकलीफ सी है, हो रही है। अक्षय कुमार फैंस थोड़ा सा दिल ये दुख रहा है, इनकी 150th फिल्म थी जो सरफिरा, वो भी कुछ ना कर पाई, हालांकि फिल्म अच्छी थी। एक मिनट। हाँ ऐसे ही बिल्कुल यही हो रहा है करियर का भी, उनके करियर में भी खराश आ गई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से रुक गया बीच में। हाँ, वो कहाँ गया वो अक्षय कुमार जो बाल खींचता था? कहाँ गया वो अक्षय कुमार जो ऐसे ऐसे करके भागता था? थोड़े से बाल बचे, वो भी खींच खींच निकाल दोगे। हाँ। कहाँ गया वो अक्षय कुमार जिसी कॉमिक टाइमिंग पे खी करके जनता हंसती थी? कहाँ गया? मेरे को पता है, तभी से थोड़ा सा डाउट हो गया था। जब अक्षय कुमार जैसा बंदा, वो क्या नाम है उसका, कहाँ है? अरे नहीं, यहाँ नहीं है। वो जो पॉडकास्ट पे जाके आजकल वो जाने लग गए थे, मेरे को तभी से समझ में आ गया था। मैंने कहा ये एक तो जिस पिक्चर के लिए आए हैं, अगर इस लेवल पे जाके प्रमोशन करनी पड़ रही है तो मतलब पिक्चर में लोचा है। BMCM। हाँ वही वो लोगों ने कहा था बाद में BCMC ना। जी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। दिक्कत ये लग रही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार ने फिल्मों को एज 9 to 5 जॉब समझ लिया है। वो जाते हैं, जो उनका मालिक बोलता है करते हैं, और फिर सो जाते हैं। तो वो तो खुद भी यही कहते हैं कि मेरी जॉब है ये। वो आते हैं अपना सेट पे, एक टाइम के बाद कहते हैं मैं जल्दी सो जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना मैं लुक चेंज करूंगा, ना एक्टिंग स्टाइल चेंज करूंगा, मूछे नकली लगा के एक साथ 2 फिल्में कर दूंगा। और वो जो गंदी दाढ़ी थी मिशन रानीगंज वाली, हाँ, और उसमें पृथ्वीराज भी जो मूछे इन्होंने नकली लगा दी थी। ओए होए, मैं कह रहा हूँ बाला ज्यादा असली लग रहा था इनका। बाला ओ बाला वो ज्यादा असली लग रहा था। देखो दिक्कत यही आ रही है, ऐसा ही लग रहा है कि 30 दिन में, अगर आप प्रोड्यूसर्स एक्टर हैं, 30 दिन में खत्म कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट भी तो आप फिर देख रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जी मेरे से कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या कि भाई पिक्चर आपने, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया ना, मैं तो डायरेक्टर के सामने बैठा हूं, वो बोल दे मेरे से कि भाई अच्छा नहीं हुआ दोबारा करो। अब मैं ये कह रहा हूं किसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि बोल। अक्षय साहब वो ना आपका ये शॉट जो है ये बड़ा ही बकवास आया है, जरा एक रीटेक और हो जाए। ऐसा हिम्मत नहीं हो सकती। तू बताएगा मुझे, तू बताएगा। ये तो आपने सस्ते में छोड़ दिया। कराटे के वो जो आएंगे ना, कराटे मुंह पे कराटे आएंगे, 2 किलो का मुंह 1.5 किलो का रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ये शुरू हुआ पैंडेमिक के बाद, क्योंकि लोगों को पता लग गया अरे OTT भी तो फिल्में आती है, वहां भी तो देख सकते हैं। हाँ, नहीं देख सकते क्यों अपने 1000, 1500, 2000 पे खर्च करके फिल्म देखे। अक्षय कुमार पाजी की जो टाइम पास निकलती है, यार टाइम पास तो निकल ही रही है। दिक्कत ये आ रही है कि मतलब अक्षय पाजी ना हर रोल में ऐसा लग रहा है कि एक ही अक्षय कुमार ही दिख रहे हैं। ये पहले के जमाने में होता था कि एक सुपरस्टार को पिक्चरों में लिया है और एसेंशियली उस बंदे को कोई नया रोल एक्ट करना ही नहीं है। वो सेम टू सेम जाके, मतलब वो जो उसका अपना पर्सोना है, उसी पर्सोना को जाकर रिक्रिएट कर देता था। चाहे वो उस टाइम पे, मतलब ये चीजें थोड़ी बदली थी जब बच्चन साहब आए थे, लेकिन तब भी लेकिन उनका वही चाहिए होता था कि एंग्री यंग मैन वाला एटीट्यूड चाहिए। पिक्चरें भी ऐसे लिखी जा रही थी। फिर आप बाकी चाहे कोई सा भी कह लो, कि आप कह लो
कि प्राण साहब का कह लो वो कैरेक्टर वो एक ही तरीके का उनका रहता था। अरे वो प्राण साहब वही हमारे होते वही 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 कौन आ गया साईं। और उसके अलावा जैसे होते थे कि अपना शत्रुघ्न साहब होते थे, एक ही उनका स्टाइल रहता था, हर एक्टिंग वही आ जाती थी। अरे खुल जाओगे कोई बात नहीं। या फिर ऐसे राजकुमार साहब होते थे, वो एक ही तरीका रहता था, तो वो पहले चल जाता। राजेश खन्ना साहब होते थे, चल जाता था वो सब। लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा मतलब ऐसे करना पड़ता है। हालांकि आने वाली फिल्में जो ये एक मात्र हैं ऐसे जो एक एक साल में मतलब 10-10 पिक्चरें कर रहे हैं, साइन करे बैठे हैं। आज तो मुझे लग रहा है ज्यादा ओवर डिलीवरी के कारण भी जनता हल्के में ले रही है, ऐसा है? यार जनता हल्के में नहीं ले रही है। दिक्कत ये कि ये जो करे जा रहे हैं ना, एक के बाद एक साल में 5 पिक्चरें कर रहा हूं, कोई एक तो चली जाएगी, अपना चल जाएगा। दिक्कत ये आ गई पिछले 2-3 साल से एक पिक्चर नहीं चल रही, ये दिक्कत हो गई है। पहले वरना उनका वो ग्राफ सेट था। पर ये देखिए जो आने वाला स्लेट है इनकी फिल्मों का, आपको बता देते हैं। जॉली LLB 3 अगेन बहुत ही कल्ट फ्रेंचाइज है। वेलकम का एक और पार्ट आ रहा है, अगेन कल्ट फ्रेंचाइज। हाउसफुल कल्ट फ्रेंचाइज। तो मुझे लग रहा है फिर से वो जो अक्षय कुमार वाला होता है, बोल सकते हैं रामीपन? नहीं बीप लगा देना, ये इस पे ना ये बह जाते हैं। हाँ, जो वो नॉटी नोटोरियस, वेरी राइट। और वो वाला कॉमिक टाइमिंग वाला अक्षय कुमार मुझे लग रहा है वापस आने ही वाला है। आपको क्या लग रहा है? यार मैं तो चाहता हूं कि वापस आ जाए, क्योंकि जो इनकी ये पिक्चरें आई हैं वो देख के जरा दिल बैठ सा जाता है। क्योंकि अभी अगर आप सरफिरा के वो भी देखोगे, सारे के सारे नंबर्स देखोगे, एक हफ्ता रिलीज के बाद और पिक्चर 20 करोड़ ना पहुंचे, ये बड़े मतलब परेशानी की बात है। हालांकि ये सोरोराई पात्रू, हाँ जी, पोत्रू सोरोराई पोत्रू का रीमेक है और वो भी अच्छी फिल्म थी। ये भी क्रिटिकली अक्लेम्ड गई है। यार दिक्कत तो यही है ना कि पहले तो इन्होंने हाँ क्यों करी इस पिक्चर के लिए, इसके लिए कि भाई इनको रोल अच्छा दिख रहा था। लेकिन फिर ये भी तो देखना था कि जो सामने जिस पिक्चर का रीमेक हो रहा है वो भी साल 2 साल भी नहीं हुए थे उसे आए हुए, और पैन इंडिया वो जो है डब होके सारे लोग उसे देख रहे थे। तो फिर इस पिक्चर के अंदर अचानक से इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा, ये बताओ जी। तो एक तो ये चीज थी। और वो अपने प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है OTT पे। वही मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली कि भाई वो पैन इंडिया भी आई, डब वर्जन अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। अचानक से उसका एक हिंदी रीमेक आया था, बंदा कहता है मैं हिंदी के अंदर ही, और क्योंकि डायरेक्टर वगैरह भी सेम है तो वो सीन बाय सीन उन्होंने जैसा बनाया था साउथ में वैसे ही हिंदी में उन्होंने बना दिया, बिल्कुल सेम टू सेम स्क्रीन प्ले के साथ। तो फिर अब उसके बाद तो फिर यही होगा ना कि भाई क्यों मेरे को इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि अब अक्षय कुमार को एक प्रियदर्शन वाली फिल्म चाहिए। भाई 2.5 करोड़ की इनकी ओपनिंग लगी थी इस पिक्चर की, सरफिरा इसकी भाई साहब 2.5 करोड़ की ओपनिंग लगी डोमेस्टिक वाली। अब ये जो है मतलब अगर इनकी पिछली 2 पिक्चरें अगर वैसे देख लोगे, मिशन रानीगंज वो भी 2.25 करोड़ के करीब लगी थी, और सेल्फी वो भी 2.5 करोड़ के आसपास ही लगी थी। तो भाई ये इनका कुछ तो दिक्कत चली। अगेन सेल्फी जो है ये एक और रीमेक थी और प्लस इस पे भी एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस ही था। हाँ मतलब ऐसे लगा लो, लेकिन रीमेक थी। दूसरा फिर बाद में मिशन रानीगंज है भाई, ये पिक्चर लॉकडाउन के दौरान बननी शुरू हुई थी, और उसके बाद उसके अंदर कई ऐसे सीन थे या कई ऐसी चीजें थी कि स्टॉप गैप लग रहा था। ऐसा लगा कई सीन बीच में बच गए। एक ऐसी कोई ये जो अपनी हमारी ग्रीन स्क्रीन है इसके ऊपर आगे आके मतलब कुछ भी ऐसे करके चले गए, तो उसमें कई सीन ऐसे थे जो लग ही नहीं रहा था कि हल्का VFX प्रोडक्शन वैल्यू ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बिल्कुल नीचे गर्क में चली गई। और अक्षय कुमार के साथ आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो। और क्योंकि और उसमें मेकअप भी फिर उनका इतना अजीब सा था। और प्लस उसमें वो जो आपका वो पिक्चर आई थी, अरे वो जिसमें राजा महाराजा बने थे, पृथ्वीराज, उसमें भी भाई साहब उन्होंने नकली वो अपनी मूछें मुझे लगा रखी है। प्रोड्यूसर्स ने माना भी था कि हमने बहुत बोला था कि एटलीस्ट मूछें तो उगा लो, और उन्होंने 100% कन्विक्शन के साथ रोल नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब वन ऑफ द रीजन था जो मूवी एकदम फ्लॉप गई। मैं ये कह रहा था क्योंकि आजकल इतनी बड़ी स्केल की फिल्में आ गई हैं, करेक्ट, जवान, पठान, लोगों को आदत पड़ गई, और साउथ सिनेमा जो हम देख रहे हैं RRR जैसे आई यार। हाँ मतलब सही बात है। हाँ, तो वो लार्ज स्केल देखने का मन कर रहा है। और अक्षय कुमार जो है वो जैसे आप कह रहे हो रानीगंज फटाफट आके बन के चला दिया। यार मैं पता क्या कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि बड़ी पिक्चरें बंदे देखना पसंद करते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़े मियां छोटे मियां साइन की होगी, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने ये नहीं देखा कि पिक्चर बन कैसी रही है। हालांकि उस पिक्चर के डायरेक्टर ने बोला कि अली अब्बास जफर थे, जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए था वो एंड प्रोडक्ट वैसा नहीं निकला। एंड प्रोडक्ट तो छोड़ दो, स्क्रिप्ट क्या थी? आप VFX की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट क्या थी, कहानी कहाँ थी वो वाली, और बाद में कहाँ थी मुझे क्या पता कहाँ थी, कहीं छोड़ आए होंगे, वो मुझे कहाँ थी, कहीं रह गई होगी। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ। बाकी 2019 से आप देखो इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस तब आई थी वो मेरे ख्याल से तभी आई थी जब इन्होंने एक पॉलिटिकल इंटरव्यू करा था और आम काट के जो उसके
मीम्स भी दिखाए थे। हाँ वो परफॉर्मेंस इनकी जो थी मेरे ख्याल आखिरी वहां से इनकी जो है थोड़ी सी रेलगाड़ी नीचे चली गई है। आई थिंक आपको वापस जाके थोड़ा सा रिचार्ज होना पड़ेगा। कुल मिला के देखिए, जहां आज के महंगाई के जमाने में टमाटर 120 रुपए किलो हो गए हैं, वहां अगर जब तक आप लार्ज स्केल की फिल्म और ऐसा प्रॉमिस नहीं दोगे ट्रेलर के जरिए, तो जनता आपकी फिल्म देखने नहीं आएगी थिएटर में। मुझे ऐसा लग रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ये लगता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई सही बात भी है वो, लेकिन बाकी इनकी पिक्चरें एक बार अगर देख लेते हैं कि भाई साहब इनका 2019 से चल क्या रहा है बताओ। तो 2019 से इनका चल रहा है जी केसरी आई, हाँ बढ़िया है, बढ़िया थी, अच्छी हिट हुई, फिल्म भी अच्छी थी। उसके बाद मिशन मंगल आई, हिट गई, मतलब मिशन मंगल हिट गई थी भाई साहब, सेमी हिट थी, लेकिन हिट तो गई थी। हाँ। और उसमें भी मतलब विद्या बालन वगैरह कॉन्सेप्ट अच्छा था कि मंगलयान और ये वो सब बढ़िया, एकदम अच्छे टॉपिक वाली पिक्चर थी। वो बात अलग है उसमें सपोर्टिंग कास्ट मैं मानूंगा, पूड़ियां तल के उन्होंने दिखा दिया, इतना सिंप्लीफाइड होता है कि वहां पहुंच गए मंगल पे। सपोर्टिंग कास्ट मानूंगा मैं अक्षय को, नहीं लेकिन वो राइट नहीं कर रहे थे फिर। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। ऐसे हाउसफुल 4 है, वो भी डिसेंट इनफ गई, गुड न्यूज बहुत बढ़िया गई। उसके बाद भाई साहब वो आ गया एकदम से लक्ष्मी, ओहो वो तो पैंडेमिक में आई, ओटीटी रिलीज जो बाद में वो नहीं चल पाया। बेल बॉटम आई, वो डिसेंट फिल्म थी, लेकिन उसमें भी जरा एक्चुअली बेल बॉटम के साथ मेरे को लगता है दिक्कत क्या हो गई ना, वो बेबी स्टाइल में बनाई गई थी। हाँ। पूरी फिल्म बेबी स्टाइल में बनी, ऐसा लग रहा था बेबी का ही कुछ ना सस्ता रीमेक देख रहा हूं मैं। लेकिन अब ठीक है, नहीं चली वो भी। वो भी उसी टाइम पे। उसके बाद सूर्यवंशी जब आई 2021 में, तो फिर वो थोड़ी बहुत चली, बड़े डिले उसमें हुए थे पैंडेमिक की वजह से। फिर उसके बाद जो शुरू होता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अतरंगी रे आई, ये ओटीटी वाली है। उसके बाद बच्चन पांडे आई, उसके बाद आपकी सम्राट पृथ्वीराज आई, रक्षाबंधन आई, कठपुतली आई, राम सेतु आई, एक्शन हीरो, उसके अंदर तो खैर उनका गेस्ट अपीयरेंस था, सेल्फी आई, OMG 2 आई, अगेन गेस्ट अपीयरेंस, मिशन रानीगंज आई, बड़े मियां छोटे मियां, अब सरफिरा। ये आप अगर 2020 से सूर्यवंशी के बाद से देखना शुरू करोगे तो कुछ आपका हिट नहीं मिलेगा। हाँ तो देखो, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 2019 में भी मतलब एक आधी हल्की फुल्की जो चल रही है, लेकिन ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो ये हाल हो सकता है। अब वो यही कह रहे कि मैं जाता हूँ, शूट करता हूँ, 30 दिन में वापस आ जाता हूँ। नहीं, नो डाउट, तो ऐसे तो प्रोड्यूसर एक्टर है और एम्प्लॉयमेंट उनकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि अगर अच्छी बात है, दूसरी महीने वो फिल्म कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी मानना चाहिए कि अगर आप क्वालिटी सिनेमा नहीं दोगे, अगर तन मन से काम नहीं करोगे, सिर्फ लाइंस बोल के अगर आप घर चले जाओगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अक्षय पाजी को अब आमिर खान वाला रूट लेने की जरूरत हो गई है कि आप साल में एक आधी पिक्चर करो, लेकिन जी लगा के करो। जी ओके। और अच्छा, आने वाली फिल्म आपको बता दी थी, एक खेल में है, वो तापसी पन्नू के साथ है। ओके। और उसके बाद स्काई फोर्स है, स्काई फोर्स अगेन एक्शन जॉनर में है। तो कुल मिला के आने वाली जो 5-6 फिल्में हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हैं। अक्षय कुमार पाजी को ऑल द बेस्ट, और सारी फिंगर्स क्रॉस्ड मैं कर रहा हूं कि हमें हमारा पुराना अक्षय कुमार मिल जाए। अक्षय पाजी वापस आ जाओ प्लीज, अब मजाक नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है भाई, अक्षय पाजी को क्या हुआ, इनकी पिक्चरें चलनी क्यों बंद हो गई अचानक से, और क्या तकलीफ है, क्या सही कर सकते हैं अक्षय पाजी? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में सब के सब बताते चलो, दुआएं करो यार अक्षय पाजी के लिए। इतना बढ़िया आर्टिस्ट यार बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, या उनका काम नहीं चल पा रहा है, ये कैसे हो रहा है यार। बिल्कुल, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित, मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।